प्लेसेंटा के बाद में देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम आता है एंटीनेटल केयर, है ना। क्या चीज आ रही है? एंटीनेटल केयर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या नाम है? एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित रूप से समझ लेना। बहुत बारीक बारीक पॉइंट आएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। चलें स्टार्ट करें। देख लो, इस एंटीनेटल केयर को अपन को किस नाम से और जाना जा रहा है? पेरीनेटल केयर के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जाता है? पेरीनेटल केयर के नाम से इसको क्या हो रहा है? जाना जा रहा है। क्लियर है? किस नाम से जाना जा रहा है? पेरीनेटल केयर के नाम से जाना जाता है ना। पेरीनेटल को, है ना, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखते हैं? पीएनसी से लिखते हैं। परंतु इस एंटीनेटल केयर के लिए इस शब्द का शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कभी भी नहीं करते, है ना। सुन लेना, पेरीनेटल और क्या हो गई? केयर, है ना। इसके लिए इस शॉर्ट फॉर्म का कभी भी यूज नहीं करते हैं। इस पीएनसी का शॉर्ट रूप में कब प्रयोग करेंगे? पोस्टनेटल केयर के रूप में, है ना। कब किया जाता है? पोस्टनेटल केयर के रूप में इसकी शॉर्ट फॉर्म को क्या किया जा रहा है? यूज किया जाता है ना। शॉर्ट फॉर्म को यूज नहीं किया जाता है। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा है? एंटीनेटल केयर। क्लियर? अब सुन लो, ये एंटीनेटल केयर होती क्या है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद में, क्या बोल रहा हूं? फर्टिलाइजेशन के बाद में, है ना, और डिलीवरी से पहले। फर्टिलाइजेशन के बाद में और डिलीवरी से क्या बोल रहा हूं? पहले किसी, है ना, प्रेग्नेंट फीमेल को क्या दी जाती है? केयर दी जाती है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? एंटीनेटल केयर के रूप में क्या हो रहा है? बोला जाता है ना। किस रूप में बोला जा रहा है? एंटीनेटल केयर के रूप में क्या हो रहा है? बोला जा रहा है। क्लियर है? एंटीनेटल केयर का मतलब क्या हो रहा है ना। जैसे क्या हो गया, बच्चा लग गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, वहां से लेके जब तक क्या नहीं होती है? डिलीवरी नहीं होती है। क्या नहीं हो रही है? डिलीवरी नहीं हो रही है ना। उसके बीच के समय में अपन क्या कर रहे हैं? उस लेडी को क्या कर रहे हैं? प्रेग्नेंट लेडी को क्या कर रहे हैं? केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? एंटीनेटल केयर के रूप में क्या हो रहा है? जाना जाता है। क्लियर? अब इस एंटीनेटल केयर के बारे में देख लो, क्या क्या चीजें अपन आगे जाके पढ़ेंगे इसके अंदर। जब अपने पास में, है ना, जब कोई फीमेल आ रही है तो उसका अपन सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, कुछ एग्जामिनेशन करते हैं। क्या किया जा रहा है? कुछ एग्जामिनेशन किया जा रहा है। क्लियर? है ना। क्या क्या चीज इसके अंदर अपन देखेंगे कि भैया जैसे अपने पास में कोई लेडी आई है, और वो लेडी कौन सी होगी, है ना, प्रेग्नेंट लेडी होगी। कौन सी लेडी है? प्रेग्नेंट लेडी हो गई, फीमेल हो गई है ना। जब वो अपने पास में आ रही है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? उसका एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। क्या किया जा रहा है? एग्जामिनेशन किया जा रहा है। और एग्जामिनेशन अपन क्या क्या करते हैं, कौन कौन से करते हैं, जो देख लो। एक उसका अपन क्या करते हैं? कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं? जनरल एग्जामिनेशन, है ना। कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे? जनरल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे अपन कौन सा करेंगे? सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। कौन सा करेंगे? सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करेंगे। और थर्ड नंबर पे कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे? ऑब्स्टेट्रिकल, है ना। कौन सा किया जा रहा है? ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर किया जाता है। क्लियर है क्या? जब अपने पास में लेडी आ रही है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? उसका, है ना, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कुछ हिस्ट्री लेते हैं, है ना, सारी क्या कर लेंगे, उस समय अपन डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है क्या? है ना। जनरल भी आ गया है, सिस्टेमिक भी आ जाएगा और ऑब्स्टेट्रिकल भी आ जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद में और क्या चीज की जाती है? उसको अपन क्या करते हैं? कुछ एडवाइस देते हैं, है ना। क्या दी जा रही है? कुछ अपन क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस के किसके बारे में देते हैं अपन? डाइट के बारे में, है ना। किसके बारे में एडवाइस दी जाती है? डाइट के बारे में क्या कर रहे हैं अपन? कुछ एडवाइस दे रहे हैं। और अपन उसके अंदर और क्या चीज देखते हैं कि भैया उस लेडी के अंदर कोई माइनर एलिमेंट्स तो मौजूद नहीं है ना। किसी माइनर एलिमेंट्स के बारे में अपन क्या करते हैं? कुछ रोकथाम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया जैसे कि तुमने देखा होगा कि उस लेडी को क्या हो रहा होगा? बेकेक, है ना। क्या हो रहा होगा? बेकेक हो रहा होगा, वॉमिटिंग हो रही होगी, थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों के बारे में क्या हो रहा है? कुछ माइनर एलिमेंट्स के रूप में किसके अंदर देखा जाएगा? इस एएनसी के अंदर। क्लियर है क्या? एग्जामिनेशन के बारे में देखा जा रहा है। जनरल हो गया है, सिस्टेमिक हो गया, और कौन सा हो गया है? ऑब्स्टेट्रिकल। इसके अलावा और क्या चीज देखी जाती है कि भैया उस फीमेल को उस समय, प्रेगनेंसी के समय, किस प्रकार की डाइट का क्या करना है
है ना, एडवाइस करना है किस प्रकार की डाइट लेनी है, ये सारी चीजें किसके अंदर देखेंगे, है ना, डाइट के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट नंबर पे इस एएनसी के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ माइनर एलिमेंट्स है जो कि क्या कर रहे हैं, कुछ हरकतें चल रही है उस फीमेल के अंदर किस टाइम में, प्रेगनेंसी के समय, है ना, जैसे कि हेडेक हो रहा है ना, बैकएक हो रहा है ना, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो रहा है, ऐसी कोई चीजें अगर देखने को मिल रही है तो वो क्या कहलाते हैं, अपने माइनर एलिमेंट। क्लियर है, ये सारी चीजें किसके अंदर देखेंगे, एएनसी के अंदर। क्लियर, अब स्टार्ट कर रहा हूं, क्या चीज है जो समझ लेना। फर्स्ट नंबर पे क्या चीज आती है कि भैया कोई भी फीमेल है ना, वो कहाँ पे आ रही है, हॉस्पिटल के अंदर आ रही है। कहाँ पे आएगी, हॉस्पिटल के अंदर आएगी, तो वो क्या करवाने आएगी, एंटीनेटल चेकअप करवाने आएगी, है ना, क्या करवाने आएगी, एंटीनेटल चेकअप करवाने आएगी। उस समय अपन को दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो देखने को मिलता है बुकिंग केस, है ना, एक क्या देखने को मिलता है, बुकिंग केस, और एक चीज देखने को मिलती है अपन को बुक्ड केस, है ना, क्या देखने को मिलता है, बुक्ड केस। कितनी चीजें हो गई है, दो चीजें अपन को क्या हो रही है यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक का नाम क्या हो गया है, बुकिंग केस हो गया, और एक का नाम क्या हो गया है, बुक्ड केस, है ना। बुकिंग केस का मतलब क्या कि भैया वो खुद चल के क्या हो रही है, हॉस्पिटल में आ रही है ना, खुद चेकअप कराने के लिए कौन आ रहा है, खुद वो लेडी चल के आ रही है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, बुकिंग केस, है ना। सेल्फ क्या हो रही है, हॉस्पिटल में क्या करवाने आ रही है, चेकअप कराने के लिए आ रही है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, बुकिंग केस के नाम से जाना जा रहा है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, बुक्ड केस, है ना। बुक्ड केस के अंदर क्या हो रहा है ना, कितनी बार आ रही है हॉस्पिटल के अंदर, 3 बार आ रही है ना, कितनी बार आ रही है, 3 बार क्या करवाना पड़ रहा है, एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए आ रही है। उसमें से लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, है ना, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है ना, कितनी बार आ रही है, 2 बार, आज बार की है, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी की है, 2 बार कर ली, है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, बुक्ड केस के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट नंबर पे अपन आ रहे हैं, अब उसकी क्या देखी जा रही है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, है ना, क्या देखी जा रही है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के रूप में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि भैया आज जैसी वो लेडी आ रही है हॉस्पिटल के अंदर, तो अपन क्या चीज चेक करते हैं उसके अंदर, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के लिए अपन बहुत सारी स्टाइल्स का काम में लिया जाता है। स्टाइल का मतलब क्या होते हैं, कुछ तरीके होते हैं लिखने के, है ना, वो अपन क्या करते हैं, कुछ स्टाइल का क्या करते हैं इसके अंदर यूज किया जा रहा है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना क्या चीज है, क्या नाम आ रहा है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। उस हिस्ट्री को लिखने के लिए अपन को क्या देखने को मिलता है, कुछ स्टाइल देखने को मिलती है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, कुछ तरीके होते हैं उसको लिखने के लिए, है ना। फर्स्ट नंबर पे तरीके के अंदर नाम किसका आ रहा है, देखना, है ना, डॉक्टर ने क्या लिख दिया, P2+1, है ना, ये ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखने का क्या होता है, तरीका, है ना। अब फर्स्ट नंबर का तरीका क्या है जो सुन लो, P का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपन को, पेरिटी, है ना, क्या देखने को मिल रहा है, पेरिटी के नाम से देखने को मिल रहा है ना। इस 2 का मतलब क्या होता है, वायबल बर्थ, है ना, क्या लिखा उसने, वायबल बर्थ के रूप में लिख लिया है। और 1 का मतलब यहाँ पे उसने क्या लिख लिया है, एबॉर्शन, है ना, 1 का मतलब क्या लिख लिया है, एबॉर्शन। अब सुन लो क्या चीज है ना, ये सारी चीजें जो 3 मेथड बताऊंगा, तीनों मेथड क्या होता है, इस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को लिखने के तरीके, है ना, क्या कर रहे हैं, तरीके अपन को देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या करता था डॉक्टर, इस तरीके से क्या लिखता था, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखता था, P2+1 कर दिया, है ना। अब जिसको पता होगा, जिसने पढ़ रखा होगा कि भैया 2 का मतलब उसने क्या लिखा है, वायबल बर्थ, और पेरिटी का मतलब क्या होता है जो सुन लेना, है ना। पेरिटी का मतलब क्या होता है, प्रीवियस में, क्या बोल रहा हूँ, प्रीवियस में जितनी भी, है ना, प्रीवियस में जितने भी क्या हो रही है प्रेगनेंसी, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्या कर रही है, क्रॉस करके निकल गई है ना, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, पेरिटी के नाम से जाना जा रहा है। अब पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, 28 वीक की प्रेगनेंसी, है ना, कि भैया ऐसी कोई प्रेगनेंसी है जो कि 28 वीक को क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है ना, पार कर गई है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, पेरिटी। परंतु वो कौन सी है, प्रीवियस वाली, है ना, पहले वाली कोई प्रेग्नेंट हुई होगी, है ना, वो क्या हो रहा होगा, 28 वीक की प्रेगनेंसी को क्रॉस कर गई होगी, आगे जाके वो बच्चा मरा हो या जीवित हो उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु उस चीज को क्या बोला जाएगा, पेरिटी के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है क्या।
वायबल बर्ड्स का मतलब क्या कि भैया अभी कितने जिंदा है ना, और 1 का मतलब उसने क्या लिख दिया है कि भैया है ना कितने एबॉर्ट हो चुके हैं, है ना, कितने क्या हो चुके हैं, एबॉर्ट हो चुके हैं। क्लियर है क्या? इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे स्टाइल के रूप में इस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को लिखा जाता है। क्लियर है? सेकंड नंबर पे स्टाइल का नाम बता रहा हूं, और नाम कैसे आ रहा है, टपाल के रूप में, है ना, किसके रूप में लिखी जाती है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, टपाल के रूप में लिखी जा रही है ना। टपाल का मतलब क्या है, जो सुन लो, है ना। और टी का मतलब क्या हो रहा है, टर्म डिलीवरी, है ना, क्या नाम आ रहा है, टर्म डिलीवरी। पी का मतलब क्या हो रहा है, प्री टर्म डिलीवरी, है ना। ए का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एबॉर्शन। और एल का मतलब क्या हो रहा है, या लिविंग बर्थ, ठीक है, लाइव बर्थ बोलते हो या लिविंग बर्थ के रूप में अपन को क्या हो रही है, कुछ चीज अपन को देखने को मिलती है। क्लियर है ना। सेकंड नंबर पे स्टाइल अपन को किस प्रकार से देखने को मिलती है कि भैया डॉक्टर ने क्या लिख दिया, है ना, टपाल के रूप में लिख लिया कि भैया उसके अंदर टर्म डिलीवरी कितनी हुई है ना। टर्म का मतलब क्या है, 37 के बाद में कब तक, 41 वीक तक प्लस 6 डेज, है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, टर्म डिलीवरी के नाम से जाना जा रहा है ना, कि भैया टर्म डिलीवरी किसको बोला जाता है, तो क्या बोलोगे, 37 वीक को क्या कर गई है, पार कर गई है ना, 41 वीक तक निकल चुकी है, और उसके आगे क्या ऐड करना है, 6 डेज को ऐड करना है ना। तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, टर्म डिलीवरी। क्लियर है क्या? प्री टर्म का मतलब क्या है, 37 वीक से पहले अगर कोई क्या हो गई है, उसके अंदर डिलीवरी हो गई है, तो कितने बच्चे, ऐसे। क्लियर है क्या? थर्ड नंबर पे उसके अंदर एबॉर्शन कितने हो चुके हैं, है ना। और चौथे नंबर पे अभी तक जीवित बच्चे कितने, अभी तक जीवित बच्चे कितने हैं, है ना। पूरा क्या हो रहा है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के रूप में इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भैया कोई एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भैया कोई लेडी आई है ना, वो क्या है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी अपने हॉस्पिटल के अंदर आई है ना, प्रेग्नेंट लेडी क्या हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर आई है ना। उसके अंदर क्या हो रही है, 6 बच्चे तो क्या है, जीवित है ना, क्या हो रहे हैं, 6 बच्चे तो क्या है, जीवित है। क्लियर है? 2 बच्चे उसके अंदर क्या हो चुके हैं, एबॉर्ट हो चुके हैं, है ना। 2 बच्चे क्या है, एबॉर्ट हो चुके हैं, मिसकैरेज हो चुके हैं, है ना। 3 बच्चे क्या हो गए, 37 वीक से पहले हो गए, है ना, 37 वीक से पहले हो गए। क्लियर है? तो ऐसे कोई क्वेश्चन करके आता है तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर अपन को देखना है कि भैया एबॉर्ट हो गए, 2 बच्चे हो गए, 20 वीक से पहले पहले एबॉर्ट हो चुके हैं, है ना। 37 वीक पे अपन को कितने बच्चे देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो वो किसके अंदर जाएंगे, प्री टर्म के अंदर, तो 1 2 3 लिखना है। क्लियर है? टर्म के अंदर कितने बच्चे जा रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। उसको लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को। क्लियर है क्या? है ना। तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, अपन को ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री निकल के आ जाएगी उस लेडी की। क्लियर है क्या? कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। थर्ड नंबर पे जो बेस्ट मेथड निकल के आता है ना, थर्ड नंबर पे क्या हो रहा है, बेस्ट मेथड निकल के आ रहा है, इसके बारे में सुन लेना। और यही अभी तक अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, GTPAL, है ना। नाम क्या है, घटपाल, है ना। कौन सा स्कोर है, घटपाल स्कोर है, GTPAL करके अपन क्या करते हैं, याद करते हैं, है ना। ये क्या होता है, अपन को ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का बेस्ट मेथड के रूप में क्या हो रहा है, निखर के आता है। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविडा, है ना। जी का मतलब अपन को क्या देखने को मिलता है, ग्रेविडा देखने को मिल रहा है। टी का मतलब क्या हो रहा है, टर्म डिलीवरी है या प्रेगनेंसी है ना। पी का मतलब क्या देखने को मिल रहा है, प्री टर्म डिलीवरी अपन को देखने को मिल रही है। ए का मतलब क्या हो रहा है, एबॉर्शन देखने को मिल रहा है। और एल का मतलब क्या हो रहा है, लाइव बर्थ। क्लियर है क्या, क्या हो रहा है, लाइव बर्थ अपन को देखने को मिल रहा है। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, क्या हो रही है, प्रेग्नेंट मदर को क्या बोला जाता है, लेडी को क्या बोला जाता है, ग्रेविडा बोला जाता है। क्लियर है कि, है ना। सेकंड नंबर पे टर्म डिलीवरी किसको बोला जा रहा है ना, 37 वीक के बाद में, और कब तक, 41 वीक तक प्लस 6 डेज, है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, टर्म डिलीवरी के रूप में बोला जा रहा है। प्री टर्म का मतलब क्या होता है, 37 वीक से पहले पहले उसकी लेडी के अंदर कितनी डिलीवरी हुई, है ना। 37 वीक से पहले पहले, है ना, कितनी डिलीवरी होगी, वो कौन से में आएगा, प्री टर्म के अंदर। 37 के बाद में कितनी डिलीवरी होगी,
वो किसके अंदर आएगा, टर्म के अंदर, है ना। कितने उसके अंदर क्या हो गए हैं, है ना, एबॉर्ट हो गए हैं, मिस कैरेज हो गए हैं, है ना। जो मोलर प्रेगनेंसी है ना, वो सारी किसके अंदर जाएगी, है ना, किसके अंदर जाएगी, एबॉर्शन के अंदर। क्लियर है क्या, ए का मतलब क्या होता है, एबॉर्शन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे, है ना, उस फीमेल के अंदर अभी तक कितने जीवित बच्चे पैदा हुए, है ना, वो सारी चीजें किसके अंदर अपन लिखते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के अंदर। कैसे लिखोगे, घटपाल के द्वारा, है ना, किसके अंदर लिखोगे, घटपाल के द्वारा, GTPAL ऐसे लिख दिया डॉक्टर ने, है ना, ऐसे लिख दिया GTPAL। ग्रेविडा का मतलब, है ना, कि भैया वो कितनी बार क्या हो रही है ना, वो क्या हो रही है, वो प्रेग्नेंट है। क्लियर है, कितना लिख दिया, G4, है ना। सेकंड नंबर पे टर्म डिलीवरी कितनी हुई है, क्या लिख दिया, 2 बार, है ना। प्री टर्म कितने हुई, क्या लिख दिया, 1 बार, है ना। ए के अंदर क्या लिख दिया, एबॉर्शन क्या हुआ, 1 भी बार नहीं हुआ। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिख दिया कि कितने जीवित बच्चे हैं, तो कितना लिख दिया, 5। क्लियर है क्या। ऐसी कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो वो कौन सी हिस्ट्री है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है ना। किसकी हिस्ट्री के नाम से जाना जा रहा है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के नाम से जाना जा रहा है। इसका जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इसकी क्वेश्चन अपन लेके आएंगे, वापिस से वहां पे बता देंगे। क्लियर है क्या। एग्जाम्पल लेके आएंगे कि भैया घटपाल स्कोरिंग किस प्रकार से होती है। अभी तक तो CHO के अंदर पूछा नहीं है, परंतु पूछ लिया जाए तो अपन को किस मेथड से निकालना है ना। ये अपना पूरा ये जो बेस्ट मेथड चल रहा है वो थोड़ा सा क्या चल रहा है ना, फॉरेन कंट्रीज के अंदर ज्यादा चलता है। क्लियर है, अभी तक इसके बारे में अपने यहाँ पे नहीं पूछा गया। क्लियर है क्या। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ये फॉर्मूला ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्लियर। अपने यहाँ पे क्या है, कोई टपाल चल रहा है। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे देखो चीज क्या हो रही है, कुछ टर्म देख लेते हैं, है ना। क्या देखने को मिलती है, कुछ टर्म देखने को मिलती है। और टर्म का मतलब क्या है, कुछ, है ना, शब्दावली है, क्या चीज है जो देख लो। सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ग्रेविडा का, है ना। किसका नाम आ रहा है, ग्रेविडा का, है ना। किसका नाम आ रहा है, ग्रेविडा का नाम आ रहा है। ग्रेविडा का मतलब अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि भैया क्या वो क्या हो रही है, प्रेग्नेंट फीमेल हो रही है ना, या प्रेग्नेंट मदर देखने को मिल रही है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, ग्रेविडा के नाम से जाना जा रहा है। जो फीमेल क्या हो रही है, प्रेग्नेंट है ना। जो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेविडा के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जा रहा है, ग्रेविडा के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है। इसी के अंदर एक नाम और आता है जिसका नाम आता है पार्टीरिएंट के नाम से, है ना। किसके नाम से आ रहा है, पार्टूरिएंट के नाम से चीज आ रही है। पार्टूरिएंट होता क्या है कि भैया उसके अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है, लेबर की, है ना। कौन सी प्रोसेस चल रही है, लेबर की प्रोसेस चल रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, या ट्रू लेबर पेन चल रहे हैं, या क्या हो रही है, कोई डिलीवरी की प्रोसेस चल रही है। किसकी प्रोसेस, डिलीवरी की कोई प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर कोई लेबर पेन चल रहे हैं, है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, ऐसी फीमेल को क्या बोला जाता है, पार्टूरिएंट फीमेल के नाम से जाना जा रहा है ना। कौन सी फीमेल है, पार्टूरिएंट फीमेल के नाम से। या पार्टूरेशन किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, कोई लेबर की प्रोसेस चल रही है, या क्या हो रही है, कोई डिलीवरी की प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर ट्रू लेबर पेन हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है, पार्टूरिएंट के नाम से जाना जाता है ना। जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना, डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद में नाम किसका आता है, परप्यूरा का। किसका नाम आता है, परप्यूरा का नाम आता है, जो कि कितने वीक तक चलता है ना। कितने वीक तक चलता है, 6 वीक तक चलता है ना। कितने दिन तक चलता है, 42 डेज तक। क्लियर है क्या। 3 चीज यहाँ पे अपन को क्या हो रही है ना, कुछ चीज देखने को मिल रही है कि भैया पार्टूरिएंट क्या होता है ना। क्या चीज है, पार्टूरिएंट, है ना। इसको ऐसे कर दो, क्या है, पार्टूरिएंट लिख दो। क्लियर है कि भैया पार्टूरिएंट होता क्या है, तो क्या बोलोगे, लेबर की प्रोसेस चल रही है, कोई लेबर पेन हो रहा है, या कोई डिलीवरी की प्रोसेस हो रही है, ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, ऐसी फीमेल को क्या बोला जाता है, पार्टूरिएंट के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, जैसे डिलीवरी हो जाती है तो नाम किसका आता है, परप्यूरा का आता है, जिसका जो है ना टाइम शेड्यूल कितना देखने को मिल रहा है अपन को, 6 वीक। क्लियर है क्या। 6 वीक को डेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा, 42 डेज देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे जो टर्मिनोलॉजी आती है उसके अंदर नाम किसका आता है, ग्रेविडिटी का, है ना। किसका नाम आता है, ग्रेविडिटी का।
ठीक है, किसका नाम आ रहा है? ग्रेविडिटी का नाम आ रहा है ना? किसका नाम आ रहा है? ग्रेविडिटी का। ग्रेविडिटी क्या नाम आ रहा है? ग्रेविडिटी, है ना? ग्रेविडिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार वो क्या हो गई है ना, प्रेग्नेंट हुई है, उसके कितने नंबर हैं, तो उसको किस नाम से जाना जा रहा है? ग्रेविडिटी के नाम से जाना जा रहा है। भले वो करंट बोल दो, है ना, भले वो क्या बोल सकते हो? करंट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? पास्ट बोल सकते हो, है ना? पहले कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है और अभी कितनी बार प्रेग्नेंट है, उन दोनों चीजों को क्या बोला जाता है? ग्रेविडिटी के नाम से जाना जाता है। चलें आगे, चलें नेक्स्ट नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है? नल्ली ग्रेविडा का। किसका नाम आ रहा है? नल्ली ग्रेविडा का, है ना? नल्ली ग्रेविडा का मतलब क्या हो रहा है? हाँ, है ना? नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल, ठीक है, नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल, है ना? कभी भी वो क्या नहीं हुई है? प्रेग्नेंट नहीं हुई, है ना? कभी भी क्या नहीं हुई है? प्रेग्नेंट नहीं हुई है। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है? नल्ली ग्रेविडा के नाम से जाना जा रहा है। चौथे नंबर पे नाम किसका आएगा? प्राइमी ग्रेविडा। किसका नाम आ रहा है? प्राइमी ग्रेविडा का नाम आ रहा है। क्लियर है? प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या है कि भैया वो पहली बार क्या हो गई है? फर्स्ट टाइम क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हुई, है ना? फर्स्ट टाइम क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है? प्राइमी ग्रेविडा के नाम से क्या हो रहा है? जाना जाता है। पांचवें नंबर पे नाम किसका आ रहा है? मल्टी ग्रेविडा का। किसका नाम आ रहा है? मल्टी ग्रेविडा का। मल्टी ग्रेविडा का मतलब क्या? दो या टू से क्या हो रहा है? ज्यादा बार वो क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो गई, है ना? दो या दो से ज्यादा बार क्या हो गई? वो प्रेग्नेंट हो गई है। टू और मोर कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा बार वो क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसी लेडी को किस नाम से जाना जा रहा है? हाँ, मल्टी ग्रेविडा के नाम से। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? पेरिटी का, है ना? किसका नाम आ रहा है? पेरिटी का। पेरिटी का मतलब क्या है? जितने भी सारी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है, प्रीवियस प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके चली गई, है ना? यानी कि 28 वीक को, है ना? ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? पेरिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या? पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब क्या है? 28 वीक से क्या हो गई है ना? प्रेगनेंसी क्या हो गई है? आगे निकल गई है ना? वो भी कौन सी हो रही है? प्रीवियस वाली, पहले वाली जितनी भी प्रेग्नेंट हुई है ना? वो क्या हो गई है? 28 वीक की प्रेगनेंसी को क्या कर गई है? क्रॉस करके चली गई है। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है? पेरिटी बोला जा रहा है, ठीक है? 7th नंबर पे लिखो नल्ली पेरिटी या नल्ली पेरा, ठीक है? नल्ली पेरिटी बोल दो या नल्ली पेरा बोल दो। क्या चीज होती है? इसमें कोई भी प्रीवियस प्रेगनेंसी, है ना? क्या बोल रहा हूँ? प्रीवियस प्रेगनेंसी एक भी बार, है ना, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ी। क्लियर है क्या? प्रीवियस प्रेगनेंसी जितनी भी है ना, वो एक भी बार, क्या बोल रहा हूँ? एक भी बार पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ी है ना? 28 वीक को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ी है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? नल्ली पेरा के नाम से क्या हो रहा है? जाना जाता है ना? किसके नाम से जाना जा रहा है? नल्ली पेरा के नाम से जाना जाता है। चलें आगे चलें। नेक्स्ट नंबर पे देखो, नाम किसका हो गया? नल्ली पेरा का। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? प्राइमी पेरा का। किसका नाम आ रहा है? प्राइमी पेरा का नाम आ रहा है ना? किसका नाम आ रहा है? प्राइमी पेरा का। प्राइमी का मतलब क्या हो रहा है कि भैया वो एक प्रेगनेंसी, है ना? एक प्रेगनेंसी क्या हो गई है? पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्या कर गई है? क्रॉस करके चली गई, है ना? ओनली फॉर वन प्रेगनेंसी क्या हो गई है? एक ने क्या कर गया है? क्रॉस करके चला गया। 9 नंबर पे नाम किसका आ रहा है? मल्टी पेरा का, है ना? किसका नाम आ रहा है? मल्टी पेरा का। इसके अंदर लिखो, मल्टी पेरा के अंदर क्या हो रहा है?
और मोर ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके आगे निकल चुकी है ना, 5 या 5 से ज्यादा है ना, प्रेगनेंसी क्या हो गई है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके क्या हो गई है, आगे निकल गई है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब क्या बता रखा है, 28 वीक की प्रेगनेंसी को क्या हो गई है, क्रॉस करके आगे निकल गई है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, ग्रैंड मल्टी पैरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या? कितने पॉइंट हो गए? 10 हो गए। क्लियर है? कितने हो गए? 10 हो गए। देख लो क्या चीज है। फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आया है, ग्रेविडा का। ग्रेविडा का मतलब क्या होगा, प्रेग्नेंट फीमेल, है ना। जब भी प्रेग्नेंट फीमेल को लिखा जा रहा है तो किसके हिसाब से लिखा जाएगा, ग्रेविडा के नाम से लिखा जाता है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, पार्ट्यूरेंट का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है, पार्ट्यूरेंट का नाम आ रहा है। पार्ट्यूरेंट का मतलब क्या हो रही है, कोई प्रोसेस चल रही है, किसकी, लेबर की प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर ट्रू लेबर पेन चल रहा है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, पार्ट्यूरेंट के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे परपीरा क्या हो रहा है, लेबर के बाद में जितनी भी प्रोसेस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, परपीरा के नाम से, है ना। कितने वीक का होता है, 6 वीक का। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ग्रेविडिटी का। ग्रेविडिटी का मतलब क्या है कि भैया प्रेगनेंसी का नंबर कितना है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है उसका नंबर को क्या बोला जा रहा है, ग्रेविडिटी। वो अभी की भी हो सकती है, वो पहले की भी हो सकती है। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, नल्ली ग्रेविडा का। एक भी बार वो क्या नहीं हुई है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है ना, एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, नल्ली ग्रेविडा के नाम से, है ना। एक बार वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, उसको किस नाम से जाना जाता है, प्राइमी। प्राइमी का मतलब फर्स्ट बार, है ना। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या आ रहा है, मल्टी। मल्टी का मतलब क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा बार क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है, पेरिटी का मतलब क्या हो रहा है, प्रीवियस वाली प्रेगनेंसी, है ना। प्रीवियस वाली प्रेगनेंसी क्या हो रही है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्या हो गई है, क्रॉस करके क्या हो गई है, चली गई है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितनी होती है, 28 वीक, है ना। इससे ज्यादा क्या हो गई है, 28 वीक के बाद में क्रॉस कर चुकी है, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, पेरिटी के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, नल्ली पैरा के नाम से, यानी कि क्या हो गई है, प्रीवियस प्रेगनेंसी क्या हो रही है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, नल्ली पैरा के नाम से क्या हो रहा है, जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, प्राइमी पैरा का। प्राइमी पैरा का मतलब क्या, पहली बार वो क्या हो रही है, प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है ना। एक प्रेगनेंसी क्या हो गई है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्या कर गई है, क्रॉस करके आगे करके निकल चुकी है। क्लियर है? तो कौन सी कहलाती है, प्राइमी पैरा के नाम से। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, मल्टी पैरा का। 2 या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी क्या हो गई है, 28 वीक को क्या कर गई है, क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, मल्टी पैरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ग्रैंड मल्टी पैरा का। 5 या, है ना, 5 से ज्यादा बार प्रेगनेंसी क्या हो गई है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है ना। पहले ग्रैंड मल्टी पैरा का मतलब क्या था, 4 या 4 से ज्यादा, है ना। पहले क्या बता रखा था, 4 या 4 से ज्यादा अगर प्रेगनेंसी क्या हो गई है, 28 वीक को क्रॉस करके आगे बढ़ गई है, तो उसको क्या बोला जाता था, ग्रैंड मल्टी पैरा। परंतु अब क्या बोला जाता है, 5 या 5 से ज्यादा बार प्रेगनेंसी क्या हो गई है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्या कर गई है, क्रॉस करके आगे चली गई, तो ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, ग्रैंड मल्टी, है ना, पैरा के नाम से क्या हो रहा है, जाना जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, जो सुन लो, है ना। अब आएगा यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। क्लियर? अभी तक अपन ने क्या देख लिया है ना, एंटीनेटल केयर किसको बोला जा रहा है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आया था, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का, है ना। उसकी कुछ तरीके देखे हैं लिखने के, है ना, टपाल बोल दो या घटपाल बोल दो। क्लियर है? चलें आगे। कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आता है, एंटीनेटल विजिट का, है ना। किसका नाम आ रहा है, एंटीनेटल विजिट का। और यहाँ से पक्का क्वेश्चन है और पूछा ही जाएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल पूछा ही जाता है। क्लियर? चलें, एंटीनेटल विजिट क्या हो रही है ना, मदर क्या हो रही है, प्रेग्नेंट फीमेल क्या हो रही है, चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ रही है ना। क्या करवाने आ रही है,
विजिट करवाने आ रही है। क्लियर, हर एक सप्ताह में, महीना में, है ना, वो क्या हो रही है, एवरी 2 सप्ताह में क्या हो रही है, अपन को डॉक्टर को क्या हो रही है, चेकअप कराने हॉस्पिटल के अंदर आ रही है। तो उसके बारे में क्या हो रहा है, वहां पे बताया जा रहा है। क्या चीज है जो सुन लो, आइडियल नंबर ऑफ, क्या बोल रहा जा रहा है, आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट कितने होते हैं। तो क्या बोलोगे, 12 से लेके 12 से लेके कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, आइडियल बोल रहा हूँ। आइडियल नंबर ऑफ द एंटीनेटल विजिट कितनी होती है, 12 से लेके कितनी होती है, 15 होती है। 12 से लेके कितनी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। 12 से लेके कितनी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। क्लियर है क्या, कितनी हो सकती है, 12 से लेके कितनी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। 12 से लेके 15 भी हो सकती है। 12 से लेके कितनी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट नंबर पे जो एंटीनेटल विजिट है वो किसके द्वारा और दे रखी है, WHO के अकॉर्डिंग भी दे रखी है ना। किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, WHO के अकॉर्डिंग भी दे रखी है। और थर्ड नंबर पे किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, है ना। किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी क्या हो रही है, अपन को दे रखी है। अब देख लो क्या चीज है ना। आइडियल नंबर ऑफ द विजिट कितनी होनी चाहिए, 12 से लेके 15 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए जो सुन लो, 0 से लेके, है ना, 0 से लेके 28 वीक, है ना। 0 से लेके क्या हो रहे हैं, 28 वीक के अंदर, है ना, उस मदर को कितनी विजिट करवानी है। कितने महीने हो गए, 7 मंथ, है ना। कितने मंथ हो गए, चारों सत्ता क्या होते हैं, 28 होते हैं। 28 वीक के अंदर कितने महीने हो रहे हैं, 7 महीने हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं, एवरी मंथ अपन को क्या करवाना है, उसके अंदर विजिट करवानी है उसको। किसको, प्रेग्नेंट वुमन को, है ना। एवरी मंथ क्या करवानी है, अपन को विजिट करवानी है ना। 0 से लेके 28 वीक के अंदर जब भी फीमेल आएगी तो उसको एवरी मंथ क्या करवाना है, विजिट करवानी है। कितनी विजिट हो गई है, 7 विजिट, है ना। कितनी विजिट हो गई है, 7 विजिट अपन को क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, 29 वीक से लेके, है ना, 29 वीक से लेके कब तक, 36 वीक तक, है ना। 29 वीक से लेके 36 वीक तक कितने वीक हो गए, 8 वीक हो गए, है ना। तो उस समय अपन को उसको क्या करवाना है, एवरी वीक, एवरी 2 वीक में, है ना, एवरी 2 वीक के लिए क्या करवाना है, विजिट के लिए बोलना है। किसके लिए बोलना है, एवरी 2 वीक में अपन को क्या बोलना है, एवरी 2 वीक में क्या बोलना है, विजिट के लिए बोलना है। कितनी हो जाएगी, 8 वीक हो गए, है ना। 29, 30, क्लियर है। 31, 32, 33, 34, 35, 36 कितने वीक हो गए, 8। और कितनी बोल रहे हैं, एवरी 2 वीक में, है ना, कितनी हो जाएगी विजिट की संख्या, 4, है ना। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है क्या, एवरी, है ना, एवरी 2 वीक के अंदर वापस उसको क्या करना है, विजिट के लिए बुलाना। क्लियर है, कितनी हो गई, 4 हो गई। अभी तक कितनी हो गई, 11, है ना। कितनी विजिट हो गई, 7 और 4 कितनी होती है, 11। अब कब तक बुला दिया, 36। उसके बाद में देखो, है ना, 37, 38, 39, 40 और 41, है ना। और 36 के बाद में उसको एवरी वीक पे अपन को क्या करना है, विजिट के लिए बुलाना, है ना। एवरी वीक पे अपन को क्या करना है, उस वुमेन को विजिट के लिए बुलाना। 1 ये हो गई है, 2 ये हो गई है, 3 ये हो गई है, 4 ये हो गई है, 5 ये हो गई। क्लियर है, यहाँ तक कितनी हो गई, 7, 7 और 4 11, है ना। ये कौन सी हो जाएगी, 12। ये कौन सी हो जाएगी, 13। ये कौन सी हो जाएगी, 14। ये कौन सी हो जाएगी, 15। और ये कौन सी हो जाएगी, 16, है ना। जब तक कि उसके अंदर क्या नहीं हो जाती, डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक उसको क्या करना है, एवरी सप्ताह बुलाना, है ना। एवरी सप्ताह क्या करोगे, विजिट करने के लिए बुलाओगे। इसलिए आइडियल नंबर ऑफ द विजिट कितनी अपन को देखने को मिलती है ना। 12 से 15 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, 16 भी हो सकती है। क्लियर है क्या, है ना। डिलीवरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ना, आइडियल नंबर ऑफ द विजिट निकल के देखने को मिलती है। क्लियर है क्या, है ना। 0 से लेके जब तक 28 वीक हो जाते हैं तो उस लेडी को, है ना, एवरी मंथ के अंदर अपन को क्या करना है, बुलाना, है ना। 7 महीनों के अंदर एवरी मंथ में क्या करोगे, बुलाओगे। 7 महीनों तक हर एक महीने में उसको क्या करना है, बुलाना। सेकंड नंबर पे जैसे 29 वीक लगते हैं और 36 वीक क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं,
उनके बीच में वीक की संख्या कितनी हो रही है, 8, है ना। उस 8 वीक के अंदर, है ना, उस लेडी को कितनी बार बुलाना है, एवरी 2 वीक में बुलाना है ना। हर एक 14 दिन के अंदर क्या करना है, अपन को बुलाना है। तो उस समय विजिट की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, है ना। कितनी हो जाएगी, 4, 8 के आधे करने हैं, कितने, 4 हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे 36 के बाद में, है ना, जैसे ही 37 वीक लगा है, उसके बाद में जब तक क्या नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती, उसके अंदर अपन को उस फीमेल को, है ना, प्रेग्नेंट फीमेल को कब तक बुलाना है, एवरी वीक बुलाना है। हर एक प्रत्येक सप्ताह के अंदर क्या करना है, एंटीनेटल, है ना, विजिट के लिए क्या करते रहना, बुलाते रहना है। क्लियर है ना। इसलिए ये क्या निकल के आ रही है, आइडियल नंबर ऑफ विजिट अपन को देखने को मिल रही। चले नेक्स्ट नंबर पे देख लो। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू WHO, है ना, अकॉर्डिंग टू WHO, है ना, मिनिमम विजिट अपन को कितनी देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, 4। हाँ, नहीं होती है 4, कितनी होती है, 8, है ना। लास्ट ईयर CHO का क्वेश्चन है ना, और उसके अंदर सब कितने करके आए, 4 करके आए थे, है ना। 4 नहीं है, अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोल रहा है कि भैया मिनिमम विजिट कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, है ना। वहाँ पे अच्छी साख सुविधाएं नहीं होगी, है ना, हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए, है ना। जहाँ पे क्या हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर अच्छी तरीके से नहीं है ना, साख सुविधा अच्छी तरीके से नहीं है, और वुमेन को अच्छी केयर प्रोवाइड करवाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, WHO ने क्या बोला है कि भैया वहाँ पे मिनिमम विजिट कितनी होनी चाहिए, है ना, 8 होनी चाहिए, है ना, 4 खत्म कर देना। क्लियर है क्या। देख लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसको विजिट कितनी करवानी है, 1 विजिट, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर विजिट कितनी करवानी है, 1 विजिट करवानी है। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी विजिट करवानी है, 2 करवानी है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी विजिट करवानी है, कितनी बच गए हैं, 5। क्लियर है क्या। टोटल कितनी देखने को मिल रही है, कितनी देखने को मिल रही है, 8 विजिट है ना। WHO क्या बोल रहा है कि भैया मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। वो किसके अकॉर्डिंग बता रखा है, ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग, है ना। किसके अकॉर्डिंग बता रखा है, ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग बता रखा है कि भैया फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी करवानी है, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर कितनी, 2, बाकी कितनी बच जाती है, थर्ड के अंदर आ जाएगी। क्लियर है। और कैसे याद कर सकते हो, 125 के द्वारा, है ना। कैसे याद कर सकते हो, 125 के द्वारा 125 को जोड़ लोगे तो कितने आ जाएंगे, है ना, 1 to 5 कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। क्लियर है ना। WHO क्या बोल रहा है कि भैया मिनिमम, है ना, विजिट कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, हाँ, मैक्सिमम 4। ठीक है। वो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पहले क्या था, है ना, उसके हिसाब से चलना। क्लियर है क्या। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है ना, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। सब कितनी करके आए, 4 4 4 4, वही लिखा हुआ सबके अंदर। क्लियर है। अब कितना हो गया है, 8 बोल रहा है, कौन बोल रहा है, WHO। नेक्स्ट नंबर पे आगे चले। नाम किसका आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपन को क्या चीजें देखने को मिल रही है कि भैया, है ना, जो मिनिमम विजिट है ना, मिनिमम जो विजिट है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ विजिट कितनी होनी चाहिए, 4, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, मिनिमम विजिट अपन को कितनी देखने को मिलती है, 4 देखने को मिल रही है। और 4 कैसे हैं, जो सुन लो, है ना। जैसे क्या हो रहा है, 12 वीक, है ना, 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले अपन को क्या करवा देनी है, 1 विजिट करवा देनी है ना। फर्स्ट विजिट कब करवानी है, 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले क्या हो जानी चाहिए, है ना, हो जानी चाहिए, कौन सी हो जानी चाहिए, फर्स्ट विजिट हो जानी चाहिए। क्लियर है। सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है कि भैया 14 से लेके 26 वीक, है ना, तब जाके कौन सी विजिट हो जानी चाहिए, सेकंड विजिट, है ना। 14 वीक से लेके कब तक, 26 वीक तक कौन सी हो जानी चाहिए, सेकंड विजिट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या आ रहा है, 28 वीक से लेके 34 वीक पे, है ना, कौन सी विजिट हो जानी चाहिए, थर्ड विजिट हो जानी चाहिए, है ना। कौन सी विजिट हो जानी चाहिए, थर्ड विजिट हो जानी चाहिए। और नेक्स्ट नंबर पे जो चौथी विजिट होती है ना, वो कब हो जानी चाहिए, 36 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर हो जानी चाहिए। कितनी विजिट हो गई है, 4, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि भैया मिनिमम ऑफ द विजिट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए।
है ना। फर्स्ट विजिट कब हो जानी चाहिए, 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले पहले। और सबसे सुटेबल क्या है, एज सुन एज पॉसिबल, जैसी प्रेगनेंसी क्या हो रही है ना, पता चल रहा है ना, जैसे प्रेगनेंसी क्या हो रही है ना, कंसीव हो रही है और पता चल रहा है अपन को, तब अपन को क्या करवा देना है, फर्स्ट विजिट करवा देनी। क्लियर। सेकंड विजिट कब करवानी है, 14 से लेके 26 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर, है ना, सेकंड विजिट हो जानी चाहिए। थर्ड विजिट कब हो जानी चाहिए, 28 वीक से लेके 36 वीक पे 34 वीक पे, है ना, कब हो जानी चाहिए, 28 से 34 वीक पे अपन को क्या हो जानी चाहिए, थर्ड विजिट उसके अंदर करवा देनी है। और चौथी कब करवानी है, 36 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर है क्या। इन सबसे ये क्वेश्चन निकल के जरूर आएगा। क्लियर। अब पूछ लिया जाता है, बात सुन लो, है ना, बात सुन लो, क्या चीज है, आइडियल नंबर ऑफ द, है ना, विजिट कितनी होती है, 12 से लेके 15, है ना, क्या मान रहे हैं अपन, 12 से लेके 15 है, 14 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है, जब तक कि क्या नहीं हो, डिलीवरी नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे पूछ लिया जाए, आइडियल नंबर ऑफ द विजिट बाय द WHO। क्या पूछ लिया जाए, आइडियल नंबर ऑफ द विजिट बाय द WHO। WHO के द्वारा आइडियल विजिट कितनी होनी चाहिए, तो भी क्या आएगा, 12 से 15, है ना, कितनी होगी, 12 से 15। क्लियर है। आइडियल नंबर ऑफ द विजिट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी क्या बोलोगे, 12 से लेके 15। क्या बोल रहे हैं,